साथियों, हम सभी बाबा साहेब अम्बेडकर की बात तो करते हैं, लेकिन उनके विचारों को कभी भी ना तो पढ़ते हैं, ना अपनाते हैं, न ही उनकी किताबों को पढ़ते हैं। आज मैं आपको उनकी कुछ किताबें दिखाता हूँ। आप बताइएगा कि आपने इनमें से कोई सी किताब पढ़ी है क्या। जैसे देखिए, ये है मातृभूमि की प्रतीक्षा में। ये पूना समझौता। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी के जो बीच में पूना समझौता हुआ था वो है बुद्ध वंदना एवं संस्कार, बौद्ध जीवन पद्धति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। इसमें बाबा साहेब ने बताया है कि हमें महात्मा बुद्ध का रास्ता अपनाना चाहिए या कार्ल मार्क्स का। इसमें ये निर्णय लास्ट में कंक्लूजन देते हैं कि हमें महात्मा बुद्ध का रास्ता अपनाना चाहिए। प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, ये पुरानी बात को एक अलग तरीके से बताया गया है इनमें। ये भगवान बुद्ध का और उनका धम्म, इसमें पूरे बौद्ध धर्म के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। उसकी एक एक चीज़ की व्याख्या की गई है। ये बौद्ध धर्म पर बाबा साहेब ने जो व्याख्यान दिया था उसकी रिकॉर्डिंग को उसमें लिखा गया है। ये बाबा साहेब ने मेरी कहानी मेरी जवानी, इसमें अपनी ज़िंदगी के जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन्हें खुद बताया है। ये शूद्र कौन थे, इस किताब में बाबा साहेब ने बताया है कि शूद्र इतने पतित कैसे हुए और ब्राह्मणों का इसमें क्या योगदान था। और इसमें ये निष्कर्ष निकाल के देते हैं कि शूद्र सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे और ब्राह्मणों के कारण उनका सामाजिक हैसियत में पतन हुआ। और ये मनुस्मृति क्यों जलाई। मनुस्मृति में जितना भी पाखंडवाद है, भेदभाव है, जो चौथे वर्ण को अलग रखने का या ब्राह्मणवाद कहें, ब्राह्मणों को एक विशेष व्यवस्था देने का, वो सब बताया है। नारियों के खिलाफ कैसे शोषण है इसमें, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जलाई, उसके बारे में बताया है। ये अछूत कौन और कैसे, ये एक अन्य किताब है। इसमें अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है कि ये छुआछूत है, ये कैसे हुई और ब्राह्मणों का इसमें क्या हित था, इन्होंने ऐसा क्यों किया। हिंदू धर्म की गूढ़ पहेलियाँ या रिडल्स, इसमें जो हिंदू धर्म के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो आपस में उल्टे हैं। कहीं किसी सिद्धांत को मान लेते हैं, कोई दूसरा सिद्धांत बिल्कुल ठीक उसके उल्टा है। अगर इन्हीं किताबों को, अगर आपने ये किताबें नहीं पढ़ी हैं तो पढ़िएगा इनको। और अगर इनके साथ में हो सके तो शहीद भगत सिंह की जेल डायरी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, जो लेटर्स उन्होंने सरकार को लिखे थे या अपने घर वालों को लिखे थे, दोस्तों को, वो सब हैं इसमें। और ये कबीर, कबीर के बारे में पूरा। और भी अगर आप पढ़ना चाहें तो सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा वो पढ़िएगा आप। एक किताब यहाँ दिखाई दे रही है, संभोग से समाधि की ओर, ओशो की, सदगुरु ओशो की किताब है ये। इसको, ये अलग किताब है जिन्हें मैं पढ़ता रहता हूँ। तो इनमें से आप पढ़िएगा अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो, और बाबा साहब के विचारों को जानना है तो। और बिना पढ़े आप भी उसी पोंगापंथी में फंस सकते हैं। कल मैंने एक खबर पढ़ी थी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति बनाई गई है, प्रतिमा, उसका दुग्ध से स्नान करवाया जाएगा और उसको स्थापित किया जाएगा। साथियों, कोई तो बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित कर देता है तो वो केवल एक उसकी प्रतिमा को खंडित कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको दुग्ध से स्नान करा रहे हो तो मेरी नज़र में आप बाबा साहेब के समर्थक नहीं, आप बाबा साहेब के विरोधी हो। क्योंकि आप तो बाबा साहेब के सिद्धांतों की ही हत्या कर रहे हो। आप में और उन पोंगापंथी ब्राह्मणों में फिर अंतर क्या रहा। जब आप बाबा साहब ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरी प्रतिमा बनाइएगा, उसे पूजिएगा और उसे दूध से नहलाइएगा। अगर आज बाबा साहब होते और ये देखते कि मेरी प्रतिमा को दूध से नहलाया जा रहा है तो उन्हें दुख होता कि मैंने लोगों को जो समझाया, लोगों ने वो न समझ करके अपने ही हिसाब से अपनी व्याख्याएं कर ली। तो साथियों, ये किताबें पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताबें, आपको जानकारी मिलेगी हमारे पूरे इतिहास के बारे में और जो दलित वर्ग के बारे में और ब्राह्मणों की जो चला आ रहा है वर्चस्व का सिस्टम, उसके बारे में। और भी बहुत सारी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो इस बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर, जैसे हम संविधान दिवस भी बनाएंगे, आप
कम से कम एक किताब तो इनमें से कोई भी पढ़िएगा। धन्यवाद।